नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 की यूनिट 1 में इनैंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स और मीज़ो कंपाउंड्स के बारे में। तो सबसे पहले इनैंशियोमर्स देख लेते हैं क्या होता है। इनैंशियोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, उन्हें हम बोलते हैं इनैंशियोमर। एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि नॉन सुपर इम्पोजेबल और मिरर इमेजेस होता क्या है। तो एग्जाम्पल है सबसे पहले लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड में क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं मिरर इमेज है या नहीं है। मिरर इमेज देखने के लिए जो ए मॉलिक्यूल है उसमें जो कार्बन एटम है उसमें मिरर की साइड में हाइड्रोजन एटम है और बी मॉलिक्यूल में भी मिरर की साइड में हाइड्रोजन एटम है। OH एटम अवे फ्रॉम द मिरर है, ये मिरर है बीच में हमारा, और यहाँ पे भी OH एटम अवे है मिरर से। ऊपर है COH, ऊपर COH, नीचे मिथाइल ग्रुप, नीचे मिथाइल ग्रुप। तो मिरर इमेज तो है ये। अब हमें चेक करना है कि ये सुपर इम्पोजेबल है या नहीं है। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, तब हम इसे बोलेंगे इनैंशियोमर। सुपर इम्पोजेबल है या नहीं है इसे जानने के लिए ए मॉलिक्यूल को हम उठा के बी मॉलिक्यूल के ऊपर रखेंगे। जब हम मॉलिक्यूल ए को उठा के बी के ऊपर रखेंगे तो ए मॉलिक्यूल में कार्बन एटम जो है उसके राइट साइड में हाइड्रोजन एटम है। जब हम इसे उठा के बी मॉलिक्यूल के ऊपर रखेंगे तो यहाँ कार्बन एटम के राइट में OH ग्रुप है। जब हम ए को बी के ऊपर रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा H और इसके लेफ्ट में आ जाएगा OH। तो सुपर इम्पोजेबल का मतलब है कि जब हम एक एटम को उठा के दूसरे एटम के ऊपर रखें तो एक एटम दूसरे एटम को पूरी तरह से ढक ले या सुपर इम्पोज कर ले तो हम बोलेंगे ये सुपर इम्पोजेबल है, और अगर ना ढक पाए तो हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो उसी तरह जब हम ए को बी के ऊपर रखेंगे तो ये पूरी तरह से बी को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा, क्योंकि पोजीशन जो है H की और यहाँ OH है और यहाँ H है तो यहाँ OH है। तो पोजीशन जो है H और OH ग्रुप की वो अलग अलग हैं, तो इसीलिए ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा और हम इसे इनैंशियोमर बोलेंगे। A and B are mirror images of each other but they are non superimposable। मिरर इमेज तो हैं पर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। Enantiomers have same physical and chemical properties except their optical activity। Enantiomers की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती हैं, पर एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है वो अलग होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है 2-क्लोरोब्यूटेन। इसमें भी देख लेते हैं। पता तो चल ही रहा है कि ये मिरर इमेज है एक दूसरे के। यहाँ पे जो कार्बन एटम है उसमें ये मिरर है, मिरर के पास में क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, और अवे है हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो जब हम ए मॉलिक्यूल को बी मॉलिक्यूल के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे ए के राइट में ए मॉलिक्यूल में क्लोरीन है, यहाँ पे है हाइड्रोजन। ए मॉलिक्यूल में कार्बन एटम के लेफ्ट में हाइड्रोजन है, यहाँ है लेफ्ट में क्लोरीन। तो ये पूरी तरह से सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा, तो इसे भी हम बोलेंगे इनैंशियोमर। A and B are mirror images but non superimposable। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइस्टीरियोमर्स के बारे में। ये वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो नॉन मिरर इमेजेस होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होते हैं। पहले हमने पढ़ा था इनैंशियोमर जो मिरर इमेज तो होते हैं पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, और डाइस्टीरियोमर्स ना ही मिरर इमेज होते ना ही सुपर इम्पोजेबल होते। जो डाइस्टीरियोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो तो अलग ही होती हैं, पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। एग्जांपल देख लेते हैं 3-क्लोरो-2-ब्यूटेनॉल। एग्जांपल है 3-क्लोरो-2-ब्यूटेनॉल। तो सबसे पहले देखते हैं मिरर इमेज है या नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया, नीचे फोर्थ कार्बन हो गया। तो थर्ड कार्बन पे लगा है क्लोरीन और सेकंड पे लगा है अल्कोहल, और ये हैं 4 कार्बन तो ब्यूटेन। तो 3-क्लोरो-2-ब्यूटेन ब्यूटेनॉल इस वजह से इसका नाम हो गया। अब देखते हैं कि ये मिरर इमेज है या नहीं। ये बीच में हमारा मिरर है। सेकंड कार्बन पे
जो OH ग्रुप है वो मिरर की साइड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये मिरर इमेज है नहीं, यहाँ तो साफ़ हो गया। अब देखते हैं कि ये सुपर इम्पोजेबल है या नहीं है। सुपर इम्पोजेबल है या नहीं है ये जानने के लिए एक मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल 1 को हम मॉलिक्यूल 2 के ऊपर रखेंगे। जब हम 1 मॉलिक्यूल को सेकंड मॉलिक्यूल के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे, मतलब उसके ऊपर रखेंगे, तो ये देखेंगे ये जो थर्ड कार्बन एटम है मॉलिक्यूल 1 में, जो थर्ड कार्बन एटम है इसके राइट में हाइड्रोजन एटम है, और जो सेकंड मॉलिक्यूल है उसमें जो थर्ड कार्बन एटम है उसके राइट में क्लोरीन है। तो इससे साफ हो जाता है कि ये सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है और मिरर इमेज भी नहीं है, क्योंकि जब हम 1 को 2 के ऊपर रखेंगे, जब हम 1 मॉलिक्यूल को सेकंड मॉलिक्यूल के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो सेकंड मॉलिक्यूल पूरी तरह से ढक नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन। इसलिए एक एग्जांपल और है, यहाँ पे भी ये मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है इसके मिरर की साइड हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH है, तो मिरर इमेज नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं सुपर इम्पोजेबल है या नहीं है। जब हम मॉलिक्यूल 3 को मॉलिक्यूल 4 के ऊपर रखेंगे, मतलब सुपर इम्पोज करेंगे, तो जो ये थर्ड कार्बन एटम है इसके राइट में हाइड्रोजन और लेफ्ट में क्लोरीन, पर यहाँ पे राइट में है क्लोरीन और लेफ्ट में हाइड्रोजन, तो ये भी पूरी तरह से सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए इसे नॉन सुपर इम्पोजेबल बोलेंगे हम। नेक्स्ट है मीज़ो कंपाउंड्स। ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास 2 कायरल कार्बन एटम होते हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। सबसे पहले कायरल कार्बन कंपाउंड, कायरल कार्बन एटम क्या होता है। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिससे जो 4 ग्रुप्स अटैच होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, चारों ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए। और प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वो प्लेन होता है जिसे जब हम एक मॉलिक्यूल्स के बीच से अगर पास करेंगे तो ये एक मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। एग्जाम्पल टार्टेरिक एसिड देख लेते हैं। ये टार्टेरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कायरल कार्बन है या नहीं है। 2 कायरल कार्बन, तो पहला तो ये रहा और दूसरा ये रहा। जो पहला कार्बन है कायरल कार्बन है उससे एक H ग्रुप अटैच है, एक OH है, एक है कार्बोक्सिल ग्रुप COH। ये 3 ग्रुप तो डिफरेंट हो गए, और चौथा ग्रुप हो गया ये पूरा जो कार्बन से अटैच है, तो 4 अलग अलग ग्रुप हो गए, तो इसीलिए कायरल है। उसी तरह जो सेकंड एटम है कायरल कार्बन, उससे COH HOH और एक ये पूरा ग्रुप, तो ये भी कायरल हो गया। अब देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन होता है जिसे जब हम एक मॉलिक्यूल के बीच से पास करेंगे तो वो उस मॉलिक्यूल को 2 बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो जब हमने ये प्लेन पास किया टार्टेरिक एसिड के बीच से, तो इसने टार्टेरिक एसिड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। तो हम बोलेंगे C1 एंड C2 आर कायरल कार्बन एटम्स बिकॉज दे आर अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है मीज़ो कंपाउंड्स की वो 0 होती है, मतलब कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। दिस इज ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन ऑफ 2 कायरल कार्बन एटम्स, और ये होता इंटरनल कंपनसेशन की वजह से है, क्योंकि जो एक कायरल कार्बन होता है वो रोटेट करता है लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज, और एक कायरल कार्बन रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से दोनों का इफ़ेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है और जो नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है वो 0 होती है। तो इसीलिए हम इन्हें ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।